आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम प्रजामंडल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो एक तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और ईश्वरी सिंह। कांतिदत्त, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और एक व्यक्ति है ईश्वरी सिंह। तो इसमें सही जवाब होगा कांतिलाल। इसमें सही जवाब क्या होगा? कांतिलाल। और ईश्वरी सिंह, एक तो ये भी हमें ध्यान रखना है नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, इनका भी संबंध किससे है? प्रजामंडल से है। ध्यान रखेंगे, इनका संबंध भी कौन से प्रजामंडल से है? बूंदी प्रजामंडल से। इनका संबंध भी बूंदी प्रजामंडल से है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह शासक थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना के समय बूंदी के शासक कौन थे? ईश्वरी सिंह। बूंदी के शासक कौन थे? ईश्वरी सिंह। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो हमारा इसमें सही जवाब तो क्या होगा? कांतिलाल। सही उत्तर क्या होगा? कांतिलाल। हमें ध्यान रखना है, बूंदी क्षेत्र की यदि हम बात करें, एक तो विजय सिंह पथिक, एक तो कौन है? विजय सिंह पथिक, और एक हैं राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। इनके प्रयासों से यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत होती है और करवर्दी तथा बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। करवर्दी प्लस बेगार, करवर्दी प्लस बेगार के विरोध में आंदोलन। यानी हम कह सकते हैं कि बूंदी में जनजागृति फैलाने का कार्य विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि नमाणा गांव में अत्याचार किए गए थे। नमाणा गांव जिसका संबंध बूंदी से था। ध्यान रखना है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नमाणा गांव में पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए और ये गांव कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। और शासक कौन था इस समय? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। इसके पश्चात यदि हम बात करें 1936 की बात है। 1936 में बूंदी रियासत के तहत समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी जाती है। 1936 में समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। 1936 में समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई, इतना ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद, समाचार पत्रों पे पाबंदी लगाने के बावजूद, कांतिलाल और नित्यानंद, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, इनका संबंध कहाँ से है? बूंदी प्रजामंडल से है। यानी इतना होने के बावजूद दो व्यक्ति, एक तो कांतिलाल और एक है नित्यानंद। कांतिलाल और नित्यानंद, इन दोनों ने, यानी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, आंदोलन को दबाने का प्रयास करने के बावजूद, इन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की थी। ध्यान रखना है, बूंदी में प्रशासकीय सुधार की क्या की? मांग की। तो ध्यान रखेंगे 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था जिसे 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया? ध्यान से समझना है क्वेश्चन को।
31 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है, किसकी अध्यक्षता में? कांतिलाल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? कांतिलाल की अध्यक्षता में। 1937 की बात है। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है? कांतिलाल, ब्रजसुंदर शर्मा, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। कांतिलाल, ब्रजसुंदर शर्मा। एक तो ये ध्यान रखना है, इन सभी का संबंध कौन सी प्रजामंडल से है? बूंदी प्रजामंडल से। इन सभी का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से है? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से है इन सभी का संबंध। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था जिसे 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था, यानी बूंदी राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऋषिदत्त मेहता। ध्यान रखना है, कांतिलाल नहीं आएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषिदत्त मेहता। लेकिन जब ये 1941 में वापस बूंदी आते हैं, ध्यान रखना है 1941 में वापस बूंदी आए और इन्होंने आंदोलन को संचालित करना प्रारंभ कर दिया। 1941 में वापस आ जाते हैं बूंदी और उन्होंने दोबारा से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने इस क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना के समय बूंदी का शासक कौन था? महाराव उम्मेद सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराव ईश्वरी सिंह और कोई नहीं। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस समय शासक कौन थे? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के द्वारा 1936 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, अभी हमने चर्चा की है। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? कांतिलाल ने। अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? कांतिलाल ने। तो ध्यान रखना है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना के समय बूंदी का शासक कौन था? ईश्वरी सिंह। कौन था? ईश्वरी सिंह। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कोटिया, नाम ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गोपाल कोटिया, पूनम चंद, मोतीलाल अग्रवाल और हरि मोहन माथुर। नाम ध्यान रखने हैं दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम में इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया गया कि गोपाल कोटिया और पूनम चंद का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो इनमें नाम क्या क्या हैं? गोपाल कोटिया, पूनम चंद, मोतीलाल अग्रवाल और हरि मोहन माथुर। इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो कोटा, बूंदी, करौली और झालावाड़। कोटा, बूंदी, करौली और झालावाड़। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूंदी। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और ये इसके प्रजामंडल के सदस्य थे, गोपाल कोटिया, पूनम चंद, मोतीलाल अग्रवाल और हरि मोहन माथुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद। इससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आपने एक तो नाम सुना होगा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जिसका गठन 1942 में होता है और किसके द्वारा होता है? रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। याद होगा आपको, मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन कब होता है? 1942 में, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। इसी प्रकार यदि हम बात करें मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका गठन होता है 1929 में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जय नारायण व्यास की। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जय नारायण व्यास की। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 रघुवर दयाल गोयल, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 जय नारायण व्यास। इसी प्रकार हमने चर्चा की थी मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद 1938। इसमें भी जय नारायण व्यास की भूमिका है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? रणछोड़ दास गट्टानी को।
अब हम हमारे इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रजसुंदर शर्मा और वकील राम कल्याण। वकील राम कल्याण, ब्रजसुंदर शर्मा, हरिमोहन माथुर और ऋषिदत्त मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋषिदत्त मेहता। ध्यान रखना है 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद, जिस प्रकार हमने अभी बात की बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसी प्रकार बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया जाता है? ऋषिदत्त मेहता के नेतृत्व में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा धौलपुर में जन चेतना की शुरुआत की गई, यानी पूछा गया कि धौलपुर में जन चेतना की शुरुआत कब की गई है और किसके द्वारा पूछा गया है? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। 1910, 1918, 1911 और 1934 ऑप्शन है। एक तो स्वामी श्रद्धानंद के बारे में याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से है? धौलपुर से। इनका संबंध कहाँ से है? धौलपुर से। इनके द्वारा धौलपुर में जन चेतना की शुरुआत कब की जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा 1918। सही जवाब क्या होगा? 1918। सही जवाब क्या होगा? 1918। आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्वामी जो श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के, यानी आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। एक तो इन्होंने धौलपुर में आर्य समाज, तो आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने स्वशासन आंदोलन चलाया था दोस्तों। कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वशासन आंदोलन। आर्य समाज के माध्यम से इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वशासन आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वशासन आंदोलन चलाया गया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में जन चेतना की शुरुआत कब की है? 1918 में। कब की है दोस्तों? 1918 में। इसके बाद देखिए हम 2-3 बिंदुओं पे और चर्चा करते हैं। 1910 में बात कब की है? 1910 की। 1910 की यदि हम बात करें, 2 व्यक्ति हैं, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। एक का नाम है ज्वाला प्रसाद और एक का नाम है यमुना प्रसाद। ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद 2 व्यक्ति हैं। बात कर रहे हैं अपन 1910 की। 1910 में ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा आचार सुधारणी सभा की स्थापना की जाती है। इन दोनों के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? आचार सुधारणी सभा। ध्यान रखना है भाई, 1910 की बात है। यद्यपि इसका सही आंसर तो क्या है? 1918 है। सही आंसर क्या हो चुका है हमारा? 1918। लेकिन हम 1910 की बात कर रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक तो ज्वाला प्रसाद है, एक यमुना प्रसाद है। इन्होंने धौलपुर में किसकी स्थापना की है? आचार सुधारणी सभा की स्थापना की है। और 1911 में यदि हम बात करें तो इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन चेतना फैलाने का कार्य किया। 1911 में इन दोनों ने आर्य समाज के माध्यम से जन जागृति या जन चेतना फैलाने का कार्य किया है। तो इतना ध्यान रखेंगे। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा धौलपुर में जन चेतना की शुरुआत कब की जाती है? 1918 में। 1910 में ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा आचार सुधारणी सभा का गठन किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 में। 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा। 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा। इससे पहले हमने बात की थी आचार सुधारणी सभा। ध्यान रखना है, इससे पहले अभी हमने बात की थी आचार सुधारणी सभा। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? आचार सुधारणी सभा, जिसका गठन कब होता है? 1910 में। जिसका गठन कब होता है? 1910 में। अब नया क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन को देखिए। 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ज्वाला प्रसाद, जौहरीमल,
कृष्णदत्त पालीवाल, ए व ब दोनों, ए व ब दोनों। ऑप्शन देखिए आप आराम से, ज्वाला प्रसाद, जौहरीमल, कृष्णदत्त पालीवाल, ए और ब दोनों। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ज्वाला प्रसाद और जौहरीमल, ज्वाला प्रसाद और जौहरीमल। ये जो नागरी प्रचारणी सभा थी, इसके माध्यम से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए दोस्तों, पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए, पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए गए। इसके माध्यम से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए और लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया, लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया, लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए, अगर हम ज्वाला प्रसाद की बात करें दोस्तों, यदि हम ज्वाला प्रसाद की बात करें, इन्होंने 1936 में, ज्वाला प्रसाद ने 1936 में, बात कब की है, 1936 की, 1936 में इन्होंने धौलपुर में हरिजनों से संबंधित हरिजनोद्धार आंदोलन चलाया है। 1936 में धौलपुर में हरिजनों से संबंधित या हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजनोद्धार आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, ज्वाला प्रसाद के द्वारा। हमें इतना भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब इन्होंने आंदोलन चलाया तो धौलपुर सरकार को झुकना पड़ा और सार्वजनिक स्कूलों में दलित बच्चों को पढ़ने की इजाज़त देनी पड़ी। ध्यान रखना है, जो दलित बच्चे थे उनको सार्वजनिक विद्यालयों में पढ़ने की इजाज़त देनी पड़ी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, ए व ब दोनों। इसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में से नहीं है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1936 में। कब होती है, 1936 में। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं था, ज्वाला प्रसाद, जौहरीमल, ज्वाला प्रसाद, जौहरीमल, मूलचंद और अमृतलाल पायक। तो इसमें सही आंसर तो क्या होगा, अमृतलाल पायक। सही आंसर तो क्या होगा दोस्तों, अमृतलाल पायक। ध्यान रखना है, सही आंसर क्या होगा, अमृतलाल पायक। तो ये तीनों धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में शामिल हैं, तीनों धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में शामिल हैं। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कृष्णदत्त पालीवाल को। ध्यान रखना है, कृष्णदत्त पालीवाल, अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कृष्णदत्त पालीवाल को। तो 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद, ये व्यक्ति प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, ये व्यक्ति प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में ही किसकी मांग की जाती है, उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है, उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तसीमो गांव का संबंध। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तसीमो गांव का संबंध किस रियासत से है, तसीमो गांव का संबंध किस रियासत से है, जहां 12 नवंबर 1946 को प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तसीमो गांव का संबंध किस प्रजामंडल से है जहां 12 नवंबर 1946 को प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए। करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, धौलपुर। एक तो ध्यान रखना है, 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा है। यहाँ अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन के दौरान
पुलिस द्वारा अत्याचार किए गए थे, यानी धौलपुर पुलिस के द्वारा यहाँ अत्याचार किए गए, यानी अमानवीय अत्याचार किए गए, अमानवीय अत्याचार किए गए। और इस दौरान दो प्रसिद्ध किसान, एक का नाम है ठाकुर छतर सिंह, एक का नाम क्या है दोस्तों, ठाकुर छतर सिंह, ये नाम याद रखने हैं। एक का नाम क्या है, ठाकुर छतर सिंह, और एक का नाम है पंचम सिंह, एक का नाम क्या था, पंचम सिंह। ये दोनों शहीद हो जाते हैं, ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह ये दोनों शहीद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17-18 नवंबर 1947 को प्रजामंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में धौलपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान से समझना है, 17-18 नवंबर 1947 की बात है, 17-18 नवंबर 1947 की बात है। प्रजामंडल के द्वारा किसकी अध्यक्षता में धौलपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, राम मनोहर लोहिया और ठाकुर छतर सिंह, राम मनोहर लोहिया और ठाकुर छतर सिंह। तो हमें ध्यान रखना है, इस सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में। और इस सम्मेलन में यानी क्या क्या मांगे रखी जाती हैं, एक तो उत्तरदायी शासन, एक तो किसकी मांग रखी जाती है दोस्तों, उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है, एक तो उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। एक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग रखी गई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग रखी गई। और कालाबाजारी, 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 कालाबाजारी ध्यान रखेंगे। यानी एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना, एक भ्रष्टाचार और कालाबाजारी, इनकी मांग की जाती है और इनसे संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इनसे संबंधित प्रस्ताव कर दिए जाते हैं पारित, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 17-18 नवंबर 1947 को प्रजामंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में धौलपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है। अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, तसीमो गांव, जिसे तसीमो कांड भी कहा जा सकता है, तसीमो कांड, इसका संबंध धौलपुर से है। 12 नवंबर 1946 की बात है, बात कब की है ये, 12 नवंबर 1946, 12 नवंबर 1946 को। तो यहाँ पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए, इसमें ठाकुर छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किसके द्वारा 17 फरवरी 1948 को, निम्न में से किसके द्वारा 17 फरवरी 1948 को धौलपुर महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासन का अधिकार त्यागने के लिए मजबूर किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा 17 फरवरी 1948 को धौलपुर महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासन के अधिकार त्यागने के लिए या त्यागने पर मजबूर किया। इनमें से कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृष्णदत्त पालीवाल। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। स्थापना कब होती है, 1936 में, स्थापना कब होती है, 1936 में। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। तो इसमें सही आंसर बताएंगे आप, 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका सही आंसर तो होगा 1938, सही आंसर तो क्या होगा इसका, 1938। अब हम करौली प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना है आपको। देखिए
करौली प्रजामंडल, इसको समझना है आपको। एक तो स्थापना कब होती है? 1938 में। स्थापना कब होती है करौली प्रजामंडल की? 1938 में, और त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापना की जाती है। त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापना की जाती है। लेकिन यदि हम करौली की बात करें, करौली में जनजागृति फैलाने का कार्य, जो जनजागृति फैलाने की जो शुरुआत है वो किस किस के द्वारा की जाती है? एक तो ठाकुर पूरण सिंह, ये नाम याद रखने हैं दोस्तों आपको, ठाकुर पूरण सिंह, ठाकुर पूरण सिंह, और एक नाम आता है कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह, एक नाम आता है कुंवर मदन सिंह। तो करौली में जनजागृति फैलाने का कार्य किस किसने किया है? ठाकुर पूरण सिंह ने और कुंवर मदन सिंह ने। जब सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये विरोध करते हैं। कौन? मदन सिंह विरोध करते हैं। ये हिंदी के प्रयोग पर बल देते हैं। बेगार समाप्ति, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। हम बात कर रहे हैं किसकी? मदन सिंह की। मदन सिंह, देखिए कुंवर मदन सिंह, इनका संबंध कहाँ से है? करौली से। तो एक तो सूअर, जो सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध का विरोध किया इन्होंने, क्योंकि जंगली सूअर थे, इनकी फसल को नष्ट कर देते थे। हिंदी के प्रयोग पर बल दिया है, हिंदी प्रयोग यानी हिंदी भाषा पर बल दिया। और बेगार समाप्ति, बेगार समाप्ति की मांग को लेकर इन्होंने अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था सरदार कुंवरी, इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? सरदार कुंवरी, सरदार कुंवरी। इसके साथ मिलकर 1924 में इन्होंने अनशन किया था। 1924 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने अनशन किया। यानी किन मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं? यानी जंगली सूअरों के मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटवाना चाहते थे, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, और बेगार प्रथा की समाप्ति चाहते थे। इसीलिए सरदार कुंवरी, जो इनकी पत्नी थी, इनके साथ मिलकर 1924 में इन्होंने अनशन किया। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह और त्रिलोक चंद माथुर, इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? कोटा, बूंदी, करौली, शाहपुरा। कोटा, बूंदी, करौली और शाहपुरा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? करौली। सही आंसर क्या होगा इसमें? करौली। और करौली से संबंधित अभी और कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। ये बीच बीच में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इस प्रकार से हमने अभी प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण, जो भी प्रजामंडल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों का हमने अध्ययन किया है। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, भीखाभाई भील, शिवलाल कोटड़िया और गौरी शंकर आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से था? ये सामान्य क्वेश्चन है, आपका पढ़ा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल में या डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ, इनका हम अलग से अगले वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ केवल एक बेसिक याद रखना है, हरिदेव जोशी, भीखाभाई भील, शिवलाल कोटड़िया और गौरी शंकर आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से था? डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चुन्नीलाल प्रभाकर, चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, 1945 में अमृतलाल, एक तो कौन है? अमृतलाल, और दूसरे कौन है? चुन्नीलाल, और दूसरे कौन से हैं? चुन्नीलाल। तो अमृतलाल पाठक और दूसरे व्यक्ति कौन है? चुन्नीलाल। इनके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है?
चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1934 में बम्बई में स्थापित सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। 1934 में बम्बई में स्थापित सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन थे, या संबंधित प्रजामंडल से संबंधित प्रजामंडल से कौन संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है। कौन, इसको करेक्शन कर लेना आप इस क्वेश्चन में, कौन संबंधित नहीं है, नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ध्यान रखना है। 1934 में मुंबई में स्थापित सिरोही प्रजामंडल से कौन संबंधित नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि वर्दी शंकर द्विवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के बम्बई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। तीनों ने मिलकर के बम्बई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। यानी सिरोही प्रजामंडल से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये थे आज के वीडियो में 18 क्वेश्चन, और इसमें हमने महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको भी साथ में लेने का प्रयास किया है। जैसे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करौली प्रजामंडल और आपका सिरोही प्रजामंडल, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसलमेर डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।